समझो रात का डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता है। ना तेरी जरा लगाऊं चलकर शीश उतारूं, राना के महल में जाऊं बिना लिए बदला बहना का चैन न दिल को। शादियों जब तक बहन का बदला नहीं चुका था मेरे दिल को चैन नहीं। इसी बात आज हम सोलापुर गांव फिर चलेंगे और हवेली को चारों तरफ से घेर लो। अगर मंजीत मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो हवेली के अंदर बम रख दो, उड़ा दो साले को हवेली, रुई के गाले की तरह आसमान में उड़ जाए। क्यों? इधर आओ छोटू, तुम तो 2 बार हथगोला के मामले में जेल जा चुके हो। आज वही करिश्मा दिखाओ जो सही नदी में छुपा कर रखे हो। हथगोला निकालो, रख दो बम, सारा उड़ जाए। सिपाही बाबू साहब, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। ठीक है बाबू साहब। क्या बात है बाबूजी? बेटी, हाँ बाबूजी। उस लड़के की तबीयत अब कैसे है? हाँ बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जाओ उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। बेटी, अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? जी हाँ, अब हमारी तबीयत ठीक है। ये बताओ बेटे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? बाबू साहब, हम शोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हो। क्या तुम राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। लेकिन बेटे, तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम राणा सिंह के बेटे हो, क्योंकि वो इतने बड़े जमींदार और तुम उनके बेटे कैसे हो सकते हो? नहीं बाबू साहब, हम आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। ठीक है बेटी, राणा सिंह से मिले हुए आज मुझे काफी दिन बीत चुके हैं, क्योंकि हमारी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। तुम यहीं पर रुको और मैं मंजीत को लेकर के जा रहा हूं। इनके घर तक इनके पिता के पास छोड़ भी दूंगा और राणा साहब से मुलाकात भी कर लूंगा। चलो बेटे। बाबूजी, बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है, क्योंकि तुम एक जसवंत सिंह की इज्जत हो। अगर लोग तुम्हें वहां देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए तुम यहीं पर रहो और मैं मंजीत को छोड़कर बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है बाबू। चलो बेटी,
तुम जाकर के आराम करो कमरे में। ठीक है बाबूजी। हम इस बच्चे को लेकर के सोलापुर जा रहा हूं। ठीक है। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है मंजीत के साथ मुझे जाने से? कौन रोकेगा? मैं मंजीत के साथ जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। बेटी, अचानक तुम्हें क्या हुआ? आज तुम्हारी ये भयंकर आवाज को सुन करके मैं तो डर गया। अगर चलना चाहती हो तो चलो, इसमें हर्ज क्या है? चलो तुम भी हमारे साथ सोलापुर आओ सब लोग। बेटे, आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया बच्चा? ये कंटिन्यू समय समय पे भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? तेरे गम में तेरा बूढ़ा बाप भी भूख को मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बाप अपनी वाला कैसे तोड़ सकता है? अब तो सांसों से मेरी जान जा रही है, मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा बेटा? तेरा तो सहारा देने वाला मेरे सिवा कोई है भी नहीं। अपने लिए नहीं, मेरे लिए कुछ खा ले बेटा। तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। ले, खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। देखिए बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि इस अपाहिज की जिंदगी से मैं उब गया हूं। और बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तब अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। जहर मांगता है? अपने बाप से जहर मांगता है? बचपन से समझाता रहा कि देख बेटे, गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब बेचारे इतने मामूली नहीं होते जितना कि तू समझ लिया है। ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी चलती है तो गरीबों से चलती है। लेकिन यही जमींदार, यही गरीब लोग अगर अपने आप पे आ जाएं तो अपने एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर करते हुए, जैसा कि मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, मेरी बराबरी का कोई नहीं है, लेकिन आज कूड़े का घास बन गया हूं मैं। कोई सलाम नहीं करने वाला है। क्यों रुला रहा अपने बाप को? अब तो रोते रोते मेरे आंखों के आंसू सूख गए बच्चा। जो कुछ हुआ भूल जा, आज थोड़ा सा खा ले, मैं भी खा लूं बेटवा। भूल जा जो कुछ हुआ, ले थोड़ा सा खा ले, मैं भी खा लूं। वाह बाबूजी, आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं। देखिए, आज ये हालत हमारी है और आप कहते हैं भूल जाऊं। बाबूजी, मैं आपसे सिर्फ आखिरी बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप मेरे भाई से मुझको मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं। अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों बार बार हर चीज के लिए जिद करता है? कहाँ जाऊं मैं तेरे? ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल कौन? जसवंत हो ना? हाँ, मैंने पहचान लिया तू। ये आपका बेटा। जाओ बेटे, अपने पिता के गले से मिलो। वाह बेटा वाह,
ऊपर वाले ने मेरे को 2 औलाद दी, लेकिन कोई किसी से बिल्कुल कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि इसने मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। इतना पढ़ाया लिखाया, सब पानी फेर दिया। तूने जरा भी नहीं सोचा मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, और रात के समय मेरे को अकेला छोड़ करके चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग। लानत है, जो मैं जिंदा खड़ा हूं, मर क्यों नहीं गया, कम से कम तुम लोगों की शकल को नहीं देखता। न जाने कैसी औलाद, खा लिया, सांप बन करके डस लिया। बाबूजी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था बेटा? देख तेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? रॉकर रॉबर आ गया, अपने गैंग को लेकर के तेरी माँ को मार डाला। तेरे भाई की हालत क्या कर दिया देख, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये यहाँ से चला गया था, ये कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिनों से कंटिन्यू कहता हूँ बेटे खा ले, लेकिन ये खाने से इनकार कर रहा है। देख तेरा ये रियल ब्रदर है बेटा, एल्डर है। अगर तू कहेगा तो जरूर तेरा कहना करेगा। इसको खिला दे बेटा, मैं भी इसके पीछे थोड़ा सा खा लूं। इसको बाबूजी, राका ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे की नामौजूदगी पर ये माँ बेटी ने क्या गुल खिलाया है? और ये है खूनी पिताजी प्रियंका मेरे, लूटी जती लिया चिकटारी ने। मैया का साथ मिलकर दफना दिया। मैया के साथ मिलकर के दफना दिया। क्या सितम कर दिया पाँच मक्कारी ने। क्या बाबूजी, इसने हमारी प्रिया की इज्जत को लूट लिया। उसके बावजूद भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटी ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला बाबूजी। मारने के बाद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। बेटा, ये वाक़या जब आया और तहस नहस करने के